मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः समश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का प्रथमा वृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, असीम कृपा से द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद आज प्रारंभ होगा। द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद का प्रथम सूत्र जो है द्विगुरेक वचनम, यहाँ से शुरू करेंगे। द्विगुरेक वचनम द्विगुः, तो द्विगुः उकारांत पुंलिंग द्विगु शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, और एक वचनम अकारांत नपुंसक लिंग एक वचन शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। समास है एकस्य वचनम एक वचनम, षष्ठी तत्पुरुष समास। एकस्य वचनम एक वचनम, एकस्य अर्थस्य वचनम, एक अर्थ को जा कथन है वो एक वचन है। तो एकस्य वचनम एक वचनम षष्ठी तत्पुरुष समास। द्रोण जी, आप हमारी आवाज को सुन रहे हैं ना? हेलो, जो भी इसमें जुड़े हैं हमारी आवाज को सुन रहे हैं? हाँ सर, सुनाई देता है। अच्छा चलिए, क्योंकि दूसरा फोन खराब था इसलिए मैं बोला। कौन कौन जुड़े हैं? अच्छा, आप भी जुड़े, चलिए ठीक है। तो द्विगुरेक वचनम, तो एकस्य वचनम एक वचनम षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। तो अर्थ हो गया द्विगु माने द्विगु समासः। द्विगु माने द्विगु समासः, संख्या पूर्व द्विगु जो आप पीछे पढ़े थे। तो द्विगु समासः एक वचनम भवति, माने एकस्य अर्थस्य वाचको भवति इत्यर्थः। यह अर्थ हुआ, माने द्विगु समास एक वचन होता है, अर्थात एक अर्थ का वाचक होता है, एक अर्थ को कहने वाला होता है। ये हो गया, तो एक बद्ध भाव हो गया। द्विगु समास एक अर्थ को कहने वाला होता है। जैसे उदाहरण दिया है, तो पंचानाम पूलानाम समाहार इति पंचपूली, पंचानाम वटानाम समाहार इति पंचवटी। तो पंचानाम पूलानाम समाहारा, पांच पूलों का समाहार ये पंचपूली है, और पांच वटों का समाहार वो पंचवटी है। पांच वटों का समाहार, वट माने बड़ों का, पांच बड़ा होगा कुछ, पांच पंचवटी जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर द्विगु समास जो है एक वचन अर्थात एक अर्थ को कहने वाला होता है। यहाँ पर वचनम का अर्थ है वक्ति इति वचनम, इस रूप में कह दीजिए। एकस्य वचनम एक वचनम जो यहाँ पर किया, तो वचनम जो शब्द है यहाँ पर
ये भाव अर्थ में न करके ये कर्ता अर्थ में है। लिट प्रत्यय यहाँ पर कर्ता अर्थ में हुआ, तभी वचनम का अर्थ हुआ वाचक, माने एक अर्थ को कहने वाला होता है द्विगु समास। तो एक अर्थ को कहने वाला होता, तो एक अर्थ को कहने वाले का मतलब क्या हुआ? एक अर्थ को जो कहता है तो एक में एक अर्थ को कहने वाले में एक वचन होता है, दो अर्थ को कहने वाले में द्विवचन होता है, बहुत अर्थ को कहने वाले में बहुवचन होता है। जो एक अर्थ को कहता है, जैसे राम राम, यह जो एक अर्थ को कह रहा है इसलिए एक वचन हो गया। दो को कहेगा तो रामऊ और अनेक को कहेंगे तो रामा। तो ये तो द्विगु एक वचन में होती है, मैंने द्विगु समास एक वचन में होता है, एक वचन होता है अर्थात एक अर्थ को कहने वाला होता है, और एक अर्थ को जो कहने वाला होता है तो फिर एक वचन उसमें एक वचन हो जाएगा। तो प्रथमावृत्ति में दिया है पंचपूला समाहृता, पंचपूली दशपूली। पंचपूला, ये जो पांच पूल है, समाहृता एकत्रित हुए, इकट्ठी माने एकत्रित जो पांच पुल है समूह, उसको कहते हैं पंचपुली दशपुली। तो पांच पुलों का समुदाय, तो पांच पंचन आम और पुल आम है, और समास होकर के संख्या पूर्व द्विगु से उसके द्विगु संज्ञा हुई, द्विगु समास हुआ, और द्विगु समास होने से तदितार्थ समाहरित द्विगु मैंने इसकी समास संज्ञा हुई, संख्या पूर्व द्विगु से उसके द्विगु संज्ञा हो गई। और सुपधात इत्यादि हो गया, पंचपूल हो गया, और पंचपूल आकर के गीप इत्यादि करके पंचपूली बन जाएगा। द्विगोह जो सूत्र है, द्विगोह, इस द्विगु संजक जो प्रातिपदिक है उससे जो है गीप प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर जो है द्विगु संजक प्रातिपदिक से गीप प्रत्यय हो गया है। पंचपूल नीप का ई और अ का जो है यसेति जैसे लोप कर दीजिएगा, तो पंचपूल ई पंचपूली, और पंचपूली के आगे जो सु है, पंचपूली के आगे जो सु है, और सु का जो है फिर हल्के भेद सूती सपेक्तम हल से जो है यहाँ पर माने सु का जो हलंत ज्ञंत और आवंत दीर्घ से उत्तर, तो ये ज्ञंत से उत्तर है, ज्ञंत जो दीर्घ है, ज्ञंत और आवंत दीर्घ से उत्तर, तो ज्ञंत दीर्घ है उससे उत्तर जो है सूती सपेक्तम हल्का लोग, तो पंचपूली दशपूली हो गया। तो यहाँ पर द्विगु संजक जो है प्रातिपदिक अर्थात द्विगु एक वचन भवति, द्विगु जो है एक वचन होता है, एक अर्थ को कहने वाला होता है। पांच पूलों का समाहार, एक पांच पूला है, गट्ठर है, उसका समूह हो गया, समुदाय हो गया, तो पूरे एक को कह रहा है। तो ये इसलिए एक को कह रहा है, इसलिए एक वचन। यहाँ पर जो है पांच पूलों के कथन में, पांच पूल जो है, पूले जो है, बंडल जो है, पूल माने बंडल, तो पांच बंडलों के कथन में बहुसु बहुवचनम से बहुवचन प्राप्त था, परंतु इस सूत्र से जो है एक वचन का विधान कर दिया गया, और ऐसे पंचपूली दशपूली पंचवटी इत्यादि बन गया। आगे है द्वंद्व प्राणी तुरी सेनांगा नाम। तो द्वंद्व अकारांत पुल्लिंग द्वंद्व सप्तक एक वचन है, च अव्यपद है, प्राणी तुर सेनांगा नाम। तो प्राणी तुर सेनांगा नाम अकारांत नपुंसकलिंग प्राणी तुर सेनांग शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। समास है प्राणी च तुर्यश्च सेना च इति प्राणी तुर सेना, या प्राणी च तुर्यश्च सेना च ता प्राणी तुर सेना, तासाम प्राणी तुर सेना नाम। और प्राणी तुर सेना नाम अंगानी इति प्राणी तुर सेनांगानी, तेसाम प्राणी तुर सेनांगानाम। तो पहले जो है इतरेतर युग द्वंद्व है, फिर षष्ठी तत्पुरुष समास है। तो पहले प्राणी च तुर्यश्च सेना च इति प्राणी तुर सेनांग इतरेतर युग द्वंद्व हो गया, और
प्राणितुर्य सेना अंगानी षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया, इसलिए प्राणितुर्य सेना अंगानी तेषाम प्राणितुर्य अंगानाम। तो ये षष्ठी तत्व मने इतरेतर योग द्वंद्व गर्भ षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ। इसमें एक वचनम की अनुवृत्ति आ रही है। तो अंग का संबंध प्राणी के साथ भी है, तुरी के साथ भी है, सेना के साथ भी है, क्योंकि द्वंद्वांते द्वंद्वादो सूर्यमानम पदम प्रत्येकम अपि संबध्यते। तो अर्थ हो गया प्राण्यांगानाम, ऐसा अर्थ हो गया प्राण्यांगानाम। तुरी के साथ पढ़ेंगे तो तुर्यांगानाम, सेना के साथ तो सेनांगानाम च। तो प्राण्यांगानाम तुर्यांगानाम सेनांगानाम च द्वंद्व समासो अपि एक वचनम भवति, अर्थात एकस्य अर्थस्य वाचको भवति। यहाँ पर एक वचन का है कि एक अर्थ को कहने वाला है, तो एक अर्थ को कहेगा इसका मतलब कि तत्र एक वचनम भवति। एक अर्थ को कह रहा है इसका मतलब कि एक वचन होता है। जैसे प्राण्यंगों को, तो जैसे पानी च पादौ च, पानी च पादौ च इति पाणी पादम, ये दोनों समास हो गया। पानी माने हाथ, पानी कहते हैं हाथ को पानी च, और फिर पादौ च, दो पैर भी है दो हाथ भी है, तो बहुवचन प्राप्त था। परंतु प्राणी के अंग होने के कारण प्राण्यंगों का जो द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास है, तो प्राण्यंग का ये द्वंद्व समास है पानी च पादौ च। तो इसलिए यहाँ पर बहुवचन न होकर के एक वचन हो गया पाणी पादम, सुआ करके हम इत्यादि अतो इत्यादि हो जाएगा, इसमें कोई आसानी है। ऐसे शिरश्च ग्रीवाच, शिरश्च ग्रीवाच इति होना चाहिए। सिर एक है, ग्रीवा एक है, तो दो, तो शिर ग्रीवे ऐसा होना चाहिए। परंतु ये प्राणी का अंग है, सिर और ग्रीवा गर्दन ये प्राणी का अंग होने के कारण प्राण्यांगों का जो द्वंद्व समास है, प्राण्यंगों का जो द्वंद्व समास है उनका एक बदभाव हो गया, तो एक अर्थ का वह वाचक हो गया। एक अर्थ का वाचक होने से में एक वचन शिरो ग्रीवम ऐसा हो गया। ऐसे तुर्यांगा नाम, तुर्यांग जो है, तुर्य कहते हैं वाद्य यंत्र को। तुर्य जो है, तुर्य कहते हैं वाद्य जो यंत्र है, वाद्य जो है हारमोनियम इत्यादि जो है, जो ऑर्केस्ट्रा इत्यादि जो है, तो मैं तुर्य कहते हैं वाद्य यंत्र को या वाद्य वृंद को, ऑर्केस्ट्रा इत्यादि को। और उसका जो अंग हुआ, तो तुर्य के जो अंग है, तुर्य तुर्यांगों का द्वंद्व समास एक अर्थ का वाचक होता है। उदाहरण के लिए जैसे तुर्यांग में जैसे मार्दंगिकश्च पाणविकश्च, माने मार्दंगिकश्च और पाणविकश्च इति मार्दंगी पाणविकम। तो यहाँ पर मार्दंगिक मृदंग को कहते हैं, मृदंग एक जो ढोलक की तरह जो होता है मृदंग, और पणव ढोल है, पणव। तो ये जो है तो मृदंग हो गया ढोल, और पणव भी जो एक वाद्य विशेष है, या मृदंग जो ढोल की तरह ही एक होता है, और पणव हो गया ढोल। तो उनका जो अंग है, ये जो माने मार्दंगिक पाणविकम, तो मृदंग को बजाने वाला माने मार्दंगिक होगा, और पाणविक तो पणव जो है एक वाद्य विशेष है या ढोल है, उसको जो बजाने वाला हो गया
वह पाणविक हो गया। तो ये करें कि तुर्यंगों का जो द्वंद्व समास है, तुर्यंगों का जो द्वंद्व समास है, उसमें वह एक अर्थ का वाचक होता है। तो वाद्य के अंग तथा मन वाद्य के जो अंग हो गया, तुरी हो गया वाद्य, तो उनका अंग या इसको इस रूप में आप कह सकते हैं, हाँ, तो वाद्य का अंग ही तो हो गया एक तरह से। वाद्य जो है बजाने वाला, जो है बजाना, जो वाद्य जो मने सब मिल करके जो आर्केस्ट्रा जो होता है, तुर्य मने तुर्य का अर्थ हो गया वाद्य वृंद, वाद्य यंत्र ही नहीं, वाद्य वृंद जो बजाने योग्य जो है। तो बजाने योग्य में जो है हारमोनियम हो गया या जो कुछ भी हुआ, और उस आर्केस्ट्रा में व्यक्ति भी हो गया, वाद्य वृंद हो गया आर्केस्ट्रा। तो उस वाद्य वृंद का अंग है वह व्यक्ति भी, जैसे वाद्य वृंद का अंग है वह यंत्र, ऐसे ही वाद्य वृंद का अंग हो गया, यंत्र हो गया वो व्यक्ति। तो यहाँ पर जो उदाहरण दिया है मार्दंगिक पाणविकम, तो मार्दंगिकश्च पाणविकश्च, तो ये मृदंग बजाने वाला और पणव, मृदंग बजाने वाला, रुक जाइए थोड़ा सा, ये खुला नहीं है क्या? सॉरी, हाँ, तो मृदंग बजाने वाला वह भी जो है तुर्य जो वाद्य वृंद है उसका अंग है। तो उसमें एक बदभाव हो गया कि तुर्य के अंगों के द्वंद्व समास एक अर्थ का वाचक होता है, और एक अर्थ का वाचक होने से एक वचन हो गया। ऐसे ही सेना का अंग जो लेंगे, ऐसा ही ले लीजिए। एक और दिया उदाहरण ये तुर्यांग का, वीणा वादकश्च, वीणा वादकश्च और परिवादकश्च, ये उदाहरण दूसरा उदाहरण में दिया। तो वीणा वादकश्च माने वीणा बजाने वाला, और परिवादकश्च, और परिवादक कहते हैं सारंगी एक होता है, तो सारंगी को बजाने वाला। तो वीणा बजाने वाला और सारंगी बजाने वाला, इनका जो समूह हो गया इसको कहेंगे वीणा वादक परिवादकम। तो ये एक बदभाव हो गया, बहुत सारे होंगे पर एक बदभाव कर दिया। अब ऐसे सेना का अंग, सेना के अंग का द्वंद्व समास एक अर्थ का वाचक होता है। सेनांगों का द्वंद्व समास एक अर्थ का वाचक होता है। तो सेनांगों का जैसे रथिकाश्च अश्वारोहाश्च, रथिकाश्च माने रथ पर चलने वाला, रथ में चलने वाला जो सेना, और पादाताश्च, पादाताश्च, रथिकाश्च पादाताश्च इति रथिक पादातम, रथिक पादातम माने रथ में चलने वाला सेना और पैदल चलने वाला सेना। तो सेनाओं का जो अंग हो गया। ऐसे ही रथिकाश्च अश्वारोहश्च इति रथिकाश्वारोहम, तो रथ में बैठने वाला और घुड़सवारों माने जो अश्वा पर रोहन करके चलने वाला, रोहन करने वाला, अश्वारोही, अश्वा पर रोहन करने वाला, घुड़सवारों, तो वो जो है घुड़सवार जिसको कहते हैं। तो ये सेना का अंग हो गया। तो इसलिए ये सेना का अंग का द्वंद्व समास एक अर्थ का वाचक हुआ, एक अर्थ का वाचक होने से यहाँ पर एक वचन हो गया। और एक वचन होने से सब में सनपुंसकम जो आगे का है सब में नपुंसकलिंग हो जाएगा। आगे है अनुवादे चरणानाम।
अनुवादे अकारांत पुंलिंग अनुवाद शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। चरणा नाम अकारांत पुंलिंग चरण शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। ऊपर से द्वंद्व के अनुमति आ रही, एक वचन की अनुमति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी? माने चरणा नाम द्वंद्व एक अर्थ से वाचो एक वचन भवती नहीं, एक अर्थ से वाचको भवती। अनुवादे गम्य माने, अनुवाद गम्य मान हो तो चरणों के माने, चरण माने चरण का मतलब क्या हुआ जी? चरण का मतलब चरणवाची नाम शब्दा नाम। चरणवाची हो गया शाखाध्यायी, शाखा का अध्ययन करने वाला जो शाखाध्यायी वाचक, जो शाखा अध्याय को कहने वाला जो शब्द है, शाखाध्यायी जो वाचक शब्द है उसको कहते हैं चरण। चरण का क्या अर्थ है? शाखाध्यायी शब्द, शाखा अध्याय वाला शब्द। अभी शाखाध्यायी क्या होता है? शाखा क्या होता है? अभी बता रहा हूँ। शाखाध्याय को शाखा का अध्ययन करने वाला, शाखाध्याय हुआ कि शाखा का अध्ययन करने वाला। जैसे मान लीजिए अभी जो है, अब जैसे एक तो कठ शाखा हो गया, एक कलाप शाखा हो गया, कालाप शाखा हो गया। माने कठ शाखा और कलाप कालाप जो शाखा। तो कठ जो ऋषि थे, उस कठ ऋषि का जैसे कठोपनिषद इत्यादि है उसी प्रकार में है। तो कठ ऋषि जो हुए उनकी परंपरा में वो जो भी जो उन्होंने पुस्तक लिखा और उसका जो अध्ययन करने वाला हो गया वो सब कठ हो गया। ऐसे कालाप, अब जैसे मान लिया हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं पाणिनि व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो हम किस चरण के हैं? हम पाणिनि चरण के हैं। हम किस शाखा, हम कौन से शाखाध्यायी हैं? हम पाणिनि शाखाध्यायी हैं। हम पाणिनि शाखा के अध्यायी हैं, अध्ययन करने वाले हैं। समझ गया जी? अब समझ में आया बालबो जी की नहीं आया? जी वो तो समझ गए, लेकिन ये शाखा शब्द का क्या अर्थ है? शाब्दिक अर्थ। शाखा का अर्थ है ब्रांच। जैसे कि आप शाखा, वृक्ष है, वृक्ष में जो डाली होता है, वृक्ष से जो निकलते हैं ब्रांच, जो निकलते हैं, ये जो तना जो होता है मोटा सा, उससे फिर अलग अलग जो निकलते हैं वो शाखा है ना जी। मेन समझ गए, अब समझ गए। तो ऐसे ही जो है मूल हो गए पाणिनि जी। मानो कि पाणिनि जी हमारे वृक्ष हैं, हमारे जो तना है, मोटे माने मेन है, आधार है, और उससे हम सब निकले हैं, या उनसे जो कुछ भी। तो पतंजलि जी भी उन्हीं के शाखा के हो गए, वह कात्यायन जी भी उन्हीं के शाखा के हो गए, हम लोग भी उन्हीं के शाखा के हो गए। समझ गए जी? तो चरण कहते हैं शाखा को, या शाखाध्यायी। शाखाध्यायी जो मैं समझता था शाखा का अर्थ यहाँ पे कुछ और होगा, इसलिए पूछा। नहीं, वही है। तो शाखा, देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर नीचे टिप्पणी लिखा हुआ है प्रथमावृत्ति में, देखेंगे आप कि चरण शाखा के प्रवर्तक ग्रंथ का नाम है। माने शाखा को जो प्रवर्तित माने प्रवर्तक जो ग्रंथ है, शाखा को प्रवृत्त कराने वाला जो ग्रंथ है, उसका नाम चरण है। अब जैसे पाणिनि शाखा का प्रवर्तक ग्रंथ क्या हो गया? अष्टाध्यायी हो गया ना जी। पाणिनि शाखा के प्रवर्तक ग्रंथ हो गया अष्टाध्यायी, तो वो अष्टाध्यायी हो गया। चरण यही हो गया, चरण शाखा के प्रवर्तक ग्रंथ का नाम है। चरण की बहुत सी शाखाएं होती है। चरण की जो है वो ग्रंथ जो है उसकी बहुत सारी शाखाएं होती है। सो शाखा के आदि ग्रंथ का नाम ही चरण है। माने जो शाखा का जो मूल ग्रंथ है उसका नाम ही चरण है। माने पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है वह अष्टाध्यायी ही चरण है। उसके बाद उसके आगे जितने भी ये डाली इत्यादि है, समझ लीजिए अष्टाध्यायी के अलावा जो कुछ भी है उसके पूरक सब, मतलब
उसी के अंतर्गत आ गया, परंतु शाखा मूल ग्रंथ को कहते हैं, आदि ग्रंथ का नाम ही है। हम यहाँ वैदिक विद्वान रिसर्च स्कॉलर श्री श्री भगवत दत्त जी के ग्रंथ वैदिक वांग्मय का इतिहास से उदाहरण उपस्थित करते हैं। शाखा चरण का अवांतर विभाग है, मतलब शाखा जो है चरण का अवांतर विभाग, जैसे शाकल, वाष्कल, वासने, चरक आदि चरण हैं। इसकी आगे क्रमशः 5, 4, 14 और 12 शाखाएं, माने शाकल की 5 शाखाएं, वाष्कल की 4 शाखाएं, वासने की 15 शाखाएं और चरक के 12 शाखाएं। इन विचार का पोषक एक पाठ है क्या? जमदग्नि प्रबराय वासनेय चरणाय यजुर्वेद कण्व शाखाध्यायिने इत्यादि। उन शाखाओं के अध्येताओं के लिए भी गौण रूप से इन शब्दों का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जो बताया, जैसे उदाहरण दिया है कि उदगात कठक कालापम, प्रत्यष्ठात कठक कौथुमम। तो यहाँ पर जो है उदगात मन उन्नति हुई, कठ और कलाप जो शाखा वालों की उन्नति हुई। समझ गए जी? ये अर्थ हुआ, माने कठों की और कलापों की उन्नति हुई, कठों और कौथुमों की प्रतिष्ठा हुई। ये तो यहाँ पर चरणों का द्वंद्व समास है। कठ एक चरण है, शाखा है, तो ये हो गया। इसमें कुछ भी नहीं है। कठ जस कलाप जस समास करके सुपधाता तो कठ कलापसु और कठ कलापम बन जाएगा। तो यहाँ पर इस सूत्र में जो कठ और कलाप जो चरण हैं, उन शाखा के अध्ययन करने वाले जो हैं, उनके द्वंद्व समास में एक वचन को कहा है। कब बोलते हैं? अनुवाद गम्यमान होने पर। ये इस पर जो है विशेष ध्यान देना है कि अनुवाद गम्यमान होने पर। तो अनुवाद क्या है जी? अनुवाद शाब्दिक तो अर्थ हुआ कि जो कुछ भी वाद है, कथन है, उसके बाद जो कथन है वो अनुवाद है। मूल जो कथन है उसके बाद जो उसी का कथन, उसी के संबंध में जो बताया जाता है वो अनुवाद है। तो अनुवाद का वैसे क्या अर्थ है? तो अनुवाद शब्द जो प्रमाण है, प्रमाण से भिन्न, माने अनुवाद जो है शब्द प्रमाण से भिन्न जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से विज्ञात जो अर्थ है। ध्यान सुनेगा, अनुवाद क्या हो? बाद में जो कथन है, माने अनुवाद वादम इति कथनम और अनु माने पश्चात कथनम, बाद में जो कथन है। तो क्या शब्द प्रमाण, माने शब्द मूल तो 3 प्रमाण है, शब्द प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण। वैसे 8 है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिह्य, अर्थापत्ति, संभव और अभाव। आप लोग 8 प्रमाण जानते होंगे। तो ये 8 प्रमाण में से एक शब्द प्रमाण है। तो उन शब्द प्रमाण से भिन्न जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण हैं और उनके माध्यम से जो अर्थ जाना जाता है, उन अर्थ का शब्दों से कीर्तन करना, शब्दों से प्रशंसा करना अनुवाद कहलाता है। समझ गए जी? एक बार फिर बता दीजिए सर। मैं बोल रहा हूँ कि अनुवाद माने अनु माने पश्चात, वाद माने कथन। तो बाद में कथन, बाद में कथन का मतलब कि प्रत्यक्षादि प्रमाणों से जिस अर्थों को हम जानते हैं उनका बाद में शब्दों के द्वारा कीर्तन करना। कीर्तन कहते हैं प्रशंसा करना, उसको अनुवाद कहते हैं। समझे? अनंत जी समझ में आ गया? जी समझ गया। शब्द प्रमाण को छोड़ करके, अरे अनुवाद तो शब्द प्रमाण से ही करेंगे ना।
आप देखो ना, जी आज आप ट्रांसलेशन ही बनाते, ट्रांसलेशन नाम सामान्य रूप से अनुवाद का अर्थ है ट्रांसलेशन। आप जो कहते हो राम घर जाता है, ये है शब्द राम घर जाता है, जी राम घर जाता है। आप जो है उस राम घर जाता है कि अन्य शब्द के द्वारा आप उसका कथन कर रहे हो कि रामः गृहम गच्छति, तो अनुवाद हो गया ना। जी तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि जो 8 जो प्रमाण हैं या मुख्य मूल जो 3 प्रमाण हैं, मूल जो 3 प्रमाण हैं, शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण। तो शब्द प्रमाण से भिन्न कौन सा हो गया? अनुमान प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण। तो प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण से जिस अर्थ को हम जान रहे हैं उनको बाद में शब्द के द्वारा कीर्तन करना, शब्द के द्वारा बताना, शब्द के द्वारा प्रशंसा करना, उन बात को कहना, ये अनुवाद कहलाता है, ये अनुवाद है। समझ गए? जी अनुवाद। और चरण का अर्थ मैंने बताया ही है कि चरण क्या हुआ। चरण जो है, ये चरण शब्द जो है ये वैदिक शाखा जो है, शाखा का वाचक है। चरण शब्द जो है शाखा के जो प्रवर्तक ग्रंथ है उसका वाचक है। ऐसे ही चरण शब्द वैदिक शाखा के जो विद्यालय है उसका भी वाचक हो सकता है। और यह जो चरण शब्द है शाखा अर्थ में मुख्य है, मुख्य रूप से शाखा अर्थ को बताता है, परंतु शाखा का अध्ययन करने वाला जो पुरुष है उस अर्थ में कौन है उसको भी बताता है चरण शब्द। तो यहाँ पर कठाश्च कलापाश्च ये जो कहा कठ कलापम, तो कठ शाखाध्यायी और कलाप शाखाध्यायी, ये गौण रूप में जो कथन है शाखा का अध्ययन करने वाला पुरुष, उसको यहाँ पर ग्रहण किया है। आपने पीछे बताया भी होगा, आगे महाभाष्य में बताऊंगा कि ऋग्वेद के बोलते हैं किसके कितने शाखा हैं, तो बता रहे हैं कि 100 अध्वर्यु शाखा, 101 जो है अध्वर्यु की शाखा है, और 1 विंशति में 21 जो है ऋग्वेद की शाखा है, और सहस्र वर्तमान सामवेद, और 1000 जो है सामवेद की शाखा है, अन्नबधा अथर्वाण, और 9 जो है अथर्वेद की शाखा है। इसलिए टोटल वेद की जो शाखा 11 से 31 शाखाएं थी, जो इस समय उपलब्ध नहीं है, केवल कुछ शाखाएं मिलती है। तो उन सभी शाखाओं को चरण कहते हैं मुख्य रूप में, और उन शाखाओं का अध्ययन करने वाला है उसको भी गौण रूप में कहते। तो गौण रूप में जो है उसको यहाँ पर लिया गया है। तो यहाँ पर ये जो कहा कि कठों का अध्ययन करने वाला और कलापों का जो अध्ययन करने वाला है उसकी उन्नति हुई, तो अनुवाद गम्यमान हो रहा है। यहाँ पर अनुवाद गम्यमान हो रहा है। अनुवाद गम्यमान हो रहा है का मतलब ये हुआ कि भाई हम जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा जो कुछ भी हमने जाना, अनुमान के द्वारा जाना कि भाई जो है कठ और कलाप दोनों जो है, कठ और ये कठ है और कलाप है, और इनकी उन्नति हुई है। तो कठ और कलाप की उन्नति हुई है, हमने अनुमान के द्वारा जाना या प्रत्यक्षादि प्रमाण के द्वारा जाना। अब उसके बाद जो है हम उसकी प्रशंसा कर रहे हैं कि उद्गात कठ कलापम, ये प्रशंसा कर रहे हैं हम इसको। कठ कलापम उद्गातम मन उद्गात, उदगात, कठ कौथुमम प्रत्यष्ठात। तो यहाँ पर जो है हम अनुवाद गम्यमान हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर एक बद भाव हो गया है। तो कठ कालापम बन गया और कठ कौथुमम बन गया। समझ गया? हाँ। तो अब आगे है अध्वर्यु क्रतुरनपुंसकम।
अध्वर्यु क्रतुः, उकारांत पुंलिंग अध्वर्यु क्रतु शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, और अनपुंसकम अकारांत अनपुंसक सब प्रथमा एक वचन है। यहाँ पर जो है समास है अध्वर्यो क्रतु अध्वर्य क्रतु, षष्ठी तत्पुरुष समास है। न नपुंसकम अनपुंसक नहीं तत्पुरुष समास है, एक वचनम और द्वंद्व की अनुवृत्ति आ ही रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी? अनपुंसकम मन नपुंसक लिंग भिन्नम, ऐसा हो गया। नपुंसक लिंग भिन्नम, तो अध्वर्यु, अध्वर्यो मन अध्वर्यो क्रतु, अध्वर्यो क्रतु का मतलब क्या है जी? अध्वर्यु कहते हैं यजुर्वेद को। अध्वर्यु का मतलब क्या है जी? यजुर्वेद। तो अध्वर्यु माने यजुर्वेद का क्रतु, यजुर्वेद का क्रतु। तो यजुर्वेद का क्रतु का मतलब क्या हुआ जी? अर्थात यजुर्वेद संबंधी क्रतु। तो यजुर्वेद संबंधी जो क्रतु है उसको कहेंगे अध्वर्यु क्रतु। माने क्रतु माने यज्ञ, क्रतु का मतलब है यज्ञ। तो अर्थ हो गया कि अध्वर्यु क्रतु माने अध्वर्यु के संबंधी जो क्रतु है, यजुर्वेद से विहित जो यज्ञ है, यजुर्वेद संबंधी जो यज्ञ है क्रतु है, वह एक अर्थ का वाचक होता है, वह एक अर्थ का वाचक होता है। तो ये अनपुंसकम कहा तो अर्थ होगा नपुंसक लिंग भिन्नम, नपुंसक लिंग भिन्न अध्वर्यु के संबंधी जो यज्ञ है, तो अध्वर्यु क्रतु, अध्वर्यु से यजुर्वेद से संबंधित जो यज्ञ है, यजुर्वेद से विहित जो यज्ञ है, वह यज्ञ नपुंसक लिंग भिन्न यज्ञ जो है, या यज्ञ को कहने वाला जो शब्द है, ये समझना है, यज्ञ को कहने वाला जो शब्द है, क्रतु यज्ञ को कहने वाला यज्ञ, क्रतु माने यज्ञ, यज्ञ माने यज्ञवाचक शब्द, ऐसा। क्रतु में ये जो हुआ तो तू कर्ता अर्थ में है, तू कर्ता अर्थ में, तू माने वाला, क्री माने करने वाला। क्रतु में क्री धातु है, तो क्रतु माने करने वाला, अर्थात करने वाला जो हुआ, यज्ञ का वाचक जो शब्द हुआ, ये इस अर्थ में लेंगे, यज्ञ को कहने वाला ये शब्द। तो बन गया कि अध्वर्यु माने अध्वर्यु क्रतुवाची नाम शब्दा नाम द्वंद्व समासा एक अर्थ से वाचको भवति, और वो नपुंसक लिंग में। आप इसको प्रथमा में भी कर सकते हैं, प्रथमा में भी कर सकते हैं कि नपुंसक भिन्न अध्वर्यु क्रतु शब्द द्वंद्व समास एक अर्थस्य वाचक भवति, एक अर्थ का वाचक होता है। और इसको षष्ठी समास में भी आप षष्ठी में भी समास कर सकते हैं, षष्ठी में भी अर्थ कर सकते हैं। तो नपुंसक भिन्ना नाम अध्वर्यु क्रतुवाची शब्दा नाम द्वंद्व समासा एक अर्थस्य वाचको भवति। नपुंसक लिंग भिन्न यजुर्वेद से संबंधित या यजुर्वेद से संबंधित यज्ञवाची जो शब्दों का द्वंद्व समास है, वो एक अर्थ का वाचक होते हैं। अर्थात अध्वर्यु वेदे अर्थात यजुर्वेदे विहितो यह क्रतु यज्ञ, वह अध्वर्यु क्रतु है। विहित जो क्रतु है, यजुर्वेद में विहित जो क्रतु है, उसको यज्ञ है, उसको अध्वर्यु क्रतु कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया है, उदाहरण यहाँ पर दिया है कि अर्कश्च अश्वमेधश्च
इति अर्काश्वमेध अर्कश्च अश्वमेधस इति माने अर्काश्वमेधम। तो अर्कश्च अश्वमेधश्च इति अर्काश्वमेधम। अर्क और अश्वमेध, अश्वमेध यज्ञ है और ऐसे अर्क जो है ये भी यज्ञ है, माने अर्क यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ, उसको कहेंगे अर्काश्वमेधम। ऐसे ही सायाह्नश्च अतिरात्रश्च इति सायाह्नातिरात्रम, माने सायाह्न यज्ञ और अतिरात्र यज्ञ। ऐसे ही सोमयागश्च राजसूयश्च इति सोमयाग राजसूयम। तो ये सभी जो है अर्क नाम का यज्ञ है होता है, अश्वमेध नाम का यज्ञ होता है। तो उसका जो है आपको जो द्वंद्व समास किए, ये द्वंद्व समास है, उसका एक बद्ध भाव हो गया। इसलिए यहाँ पर अर्काश्वमेधम बन गया है। तो अर्क और अश्वमेध आदि जो यज्ञों का जो व्याख्यान है, यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ, 70 ब्राह्मण ग्रंथ है, उसमें दिया गया हुआ है। उसमें आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। आगे है अध्ययन तो विप्रकृष्टाख्या नाम। तो अध्ययनतः यहाँ पर अव्यय है, अध्ययनतः यहाँ पर अव्यय है, और अविप्रकृष्टाख्यानम ख्यानाम, अविप्रकृष्टाख्यानाम। तो यहाँ पर अकारांत पुंलिंग अविप्रकृष्टाख्य शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन। अविप्रकृष्टाख्यानाम न विप्रकृष्टा इति अविप्रकृष्टा, न विप्रकृष्टा इति अविप्रकृष्टा, और अविप्रकृष्टा आख्या येषाम ते अविप्रकृष्टाख्याः तेषाम अविप्रकृष्टाख्यानाम। ये नई तत्पुरुष समास गर्भ बहुब्री समास है, नई तत्पुरुष गर्भित बहुब्री समास है। इसमें एक वचनम और द्वंद्व की अनुवृत्ति आ रही है। तो यहाँ पर अध्ययनतः जो है अव्यय, ये तृतीया अर्थ में अव्यय है, ये ध्यान में रखिएगा। इसलिए अध्ययन का मतलब अध्ययनेन ऐसा अर्थ हुआ। अध्ययनेन माने अध्ययन निमित्तेन, तृतीय अर्थ में अध्ययन निमित्त से, अध्ययन के द्वारा, अध्ययन का माने अध्ययन के द्वारा, अध्ययन निमित्त से, अध्ययन के निमित्त से, ऐसा। तो अध्ययन निमित्तेन अविप्रकृष्टाख्यानाम। तो अविप्रकृष्टाख्यानाम का मतलब क्या हुआ जी? विप्रकृष्ट कहते हैं दूर को, विप्रकृष्ट कहते हैं दूर को, और जो विप्रकृष्ट नहीं है वो अविप्रकृष्ट है, माने समीप को। तो अविप्रकृष्टा आख्या ये सा माने समीप आख्या है जिनका, जिनकी आख्या, जिनका कथन समीप है, जिन शब्दों का कथन समीप है, जिन शब्दों का अर्थ समीप है, वे सभी शब्द का है अविप्रकृष्टाख्य। तो ये तो अध्ययनतः माने अध्ययनेन अर्थात अध्ययन निमित्तेन अविप्रकृष्टाख्यानाम अर्थात समीपाख्यानाम शब्दानाम, समीप को कहने वाले जो शब्द हैं, शब्दानाम द्वंद्व समासः एकस्य अर्थस्य वाचको भवति। तो अध्ययन के निमित्त से समीप को कहने वाला जो शब्द होगा, अध्ययन के निमित्त से समीप को कहने वाला जो शब्द होगा,
उस समीप को कहने वाले शब्द का जो द्वंद्व समास है वह द्वंद्व समास एक अर्थ का वाचक से एक अर्थ का वाचक होगा। जैसे पदकाश्च क्रमकाश्च इति पदक क्रमकम। हाँ, ऐसे ही क्रमकाश्च वार्तिकाश्च इति क्रमक वार्तिकम और वैयाकरणाश्च नैरुक्ताश्च इति वैयाकरण नैरुक्तम। ये तो यहाँ पर जो है पदकाश्च क्रमकाश्च, तो पद का मैंने पद पाठ करने वालों, पद पाठ करने वाले का जो समूह है पूरा पद पाठ करने वाले, और ऐसे क्रम पाठ करने वाले। तो पद पाठ करने वाले और क्रम पाठ करने वालों का करने वाले जो हैं उसको कहेंगे पदक क्रमकम। तो यहाँ पर क्रमक जो शब्द है या पदक जो शब्द है, तो एक सूत्र है क्रमादिभ्यो वुन, क्रमादियों से वुन प्रत्यय होता है, अध्ययन अर्थ में होता है। तो यहाँ पर क्रम का जो बना या पद का जो बना, तो पद का मतलब कि पदों का अध्ययन करने वाला। विश्वानी देव सवितर दुरितानी परासुआ यद भद्रम तम नासुआ, ये तो आपका क्रम हो गया, क्रम से एकदम। और पद हो जाएगा विश्वानी देव सवितः दुरितानी परासुआ यद भद्रम तत् न आसुव, ये पद हो गया। एक एक पद को ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुः वरेण्यम भर्गः देवस्य धीमहि धियो माने धियः यः नः प्रचोदयात्, ये पद पाठ हो गया। पद, तो पद क्रमक जो है, पद को अध्ययन करने वाला जो हो गया वो पदक हो गया। तो जो वेद के पदों का अध्ययन करने वाला हुआ वो पदक हुआ, जो वेद के क्रम का अध्ययन करने वाला हुआ क्रमक हुआ। तो पद का अध्ययन करना, फिर जो है के पश्चात क्रम का अध्ययन करना। तो पदकाश्च क्रमकाश्च, तो यहाँ पर पद के पश्चात क्रम का अध्ययन करना चाहिए, इसलिए अध्ययन के निमित्त से समीपता है। ये अध्ययन पदकाश्च और क्रमकाश्च अध्ययन के निमित्त से समीपता है। क्यों? पहले पद का अध्ययन करना और फिर क्रम का अध्ययन करना, वेदों के पद का अध्ययन करने वाला और फिर जो है वेदों का क्रम का, तो समीपता है पद के पश्चात क्रम का। तो पद और क्रमक, पदक का और क्रमक की समीपता है। पद के और क्रम के, पद का अध्ययन करना और फिर क्रम का अध्ययन करना उसके तुरंत बाद, तो ये समीपता हो गई। जो भी क्रम इत्यादि होगा देख लीजिएगा। तो पदकाश्च क्रमकाश्च, तो ये पदक और क्रमक, तो उसकी समीपता हुई। ऐसे ही यहाँ पर जो बताया क्रमकाश्च और वार्तिकाश्च, क्रमकाश्च वार्तिकाश्च, तो क्रम का अध्ययन करने वाला और वार्तिक का अध्ययन करने वाला। क्रम का अध्ययन करने वाला फिर वार्तिक का अध्ययन करने वाला। उस वेद इत्यादि पर कोई वार्तिक होगा या वैसे भी जैसे व्याकरण इत्यादि में वार्तिक होता है, वो केवल वेद का ही नहीं, वेद तो मैं उदाहरण दिया हूं पदक का, तो कोई भी पद का अध्ययन कीजिए फिर क्रम का अध्ययन कीजिए कि एक एक पद छेद, जैसे अष्टाध्याय पढ़ते हैं तो अष्टाध्याय में पहले पद छेद कीजिए, एक एक पद का मैंने अष्टाध्याय याद किया, अब पद का पहले अध्ययन कीजिए, एक एक पद छेद कीजिए, अब फिर जो है क्रम का अध्ययन कीजिए,
वृद्धिरादेश का अर्थ क्या है उसको समझिए, अदेंगुण का क्या अर्थ है उसको समझिए, क्रम जो है, इन ऑर्डर जो है उसका अध्ययन कीजिए। तो और उसके पश्चात फिर वार्तिक, आपने अष्टाध्यायी को क्रम क्रम माने क्रम से भी अध्ययन कर लिया, उसके बाद फिर वार्तिक का अध्ययन कीजिए। तो ये तो क्रमकाश्च वार्तिकाश्च इति क्रमक वार्तिकम। तो क्रम पाठ और वार्तिक, वार्तिक का तो बता दिया, और वार्तिक ऐसा भी कहेंगे यदि संहिता पाठ को भी कह देते हैं, क्योंकि वार्तिक है, वृत्ति का अर्थ है संहिता और वृत्ति से वार्तिक बना है, तो वृत्ति का अर्थ है संहिता, तो वार्तिक का मतलब वह संहिता पाठ करने वाला, संहिता पाठ करने वाला का। तो क्रम का अध्ययन करने वाला वेद में लेंगे, तो क्रम का अध्ययन करने वाला, क्रम जो है वेदों के क्रम का अध्ययन करने वाला, और उसके पश्चात फिर जो है संहिता का अध्ययन करने वाला। तो ये ऐसे ही जो है वैयाकरण करना च नैरुक्तम, तो पहले व्याकरण का अध्ययन करने वाला, व्याकरण अधीते वैयाकरण है, व्याकरण का अध्ययन करने वाला, फिर व्याकरण का अध्ययन कीजिए, फिर निरुक्त। तो व्याकरण की समीपता है नैरुक्त के साथ, तो वैयाकरण और नैरुक्त का सामीप्य है, इसलिए अध्ययन के कारण जो समीपता को बताने वाला शब्द है उनका जो द्वंद्व समास, तो अध्ययन के निमित्त से वैयाकरण और नैरुक्तों की समीपता बताया जा रहा है, इसलिए इसके द्वंद्व समास में एक द्वंद्व समास एक अर्थ का वाचक हो गया और एक वचनों से उसमें एक वचन हो गया, फिर सानुपंसों से नपुंसक में हो गया। समझ गया जी। यहाँ पर प्रथमावृत्ति में देखेंगे तो व्याकरण पूर्ण करने के पश्चात निरुक्त पढ़ा जाता है, जब वेद का पद पाठ पढ़ लेने के पश्चात क्रम पाठ पढ़ते हैं। तो ये सब अध्ययन के निमित्त से समीप की आख्या वाले शब्द हैं कि इसके बाद ये इसमें ऐसा नहीं हम कर सकते कि जो है क्या बोलते हैं कि नैरुक्ताश्च और वैयाकरणाश्च, नहीं, वो समीपता, पहले वैयाकरण, पहले व्याकरण पढ़ा जाता है, फिर जो है निरुक्त पढ़ा जाता है। तो ये, और अध्ययन के निमित्त से समीपता जब नहीं होगी, तो जैसे पिता का पुत्रौ चैति पिता पुत्रौ, ऐसा हुआ, अध्ययन के निमित्त समीपता नहीं है। आगे है जातिर प्राणी नाम, जातिर प्राणी नाम, जाति ही इकारांत स्त्रीलिंग जाति शब्द प्रथम वचन है, अप्राणी नाम, नकारांत पुंलिंग अप्राणीन शब्द षष्ठी व्यक्ति बहुवचन है। प्राणी कहते हैं प्राणो येसु वर्तते, तो प्राणी, प्राण जिसमें है उसको प्राणी कहते हैं। प्राण येसु वर्तते, जीवनम प्राण येसु अर्थात जीवनम येसु वर्तते, सब प्राणी न सब प्राणी या ते प्राणी न बहुवचन, प्राणो येसु वर्तते ते प्राणी न प्राणी न अप्राणी न, माने प्राणी से भिन्न, तेसम अप्राणी नाम, नहीं तत्पुरुष समास हो गया। तो अर्थ क्या हो गया जी, अप्राणी नाम माने प्राणी भिन्ना नाम, प्राणी वर्जिता नाम, जातिवाची शब्दा नाम द्वंद्व समास एक वाचको भवती, माने प्राणी से वर्जित जातिवाचक जो शब्द है, प्राणीवाचक नहीं होना चाहिए, केवल से भिन्न जो जातिवाचक शब्द है उसके द्वंद्व समास एक अर्थ का वाचक होता है। जैसे आरा च शस्त्री च इति आरा शस्त्री, तो आरा और शस्त्री, ये शस्त्री कहते हैं छुरी को, और आरा जो है जिससे आरी इत्यादि से, आरी का छोटा हो गया और आरा बड़ा हो गया, जिससे कि हम लकड़ी इत्यादि काटते हैं। अमरकोश में लिखा कि आरा चर्म प्रभेदिका, वो आरा यहाँ पर चर्म की प्रभेदिका कहते हैं, माने चर्म को भेद करने वाला, चर्म को काटने वाला होगा ना, उसको कहते हैं। यहाँ पर प्रथमावृत्ति में दिया है करौत एवं आरी, शस्त्री का अर्थ दिया आरी और आरा कर दिया करौत। चलिए इस तरीके से किया है, परंतु आरा तो अपने आप में बड़ा जो हो गया वो, और शस्त्री हो गया आरी, आरा आरी ऐसा कर सकते हैं। तो ये जातिवाचक है, जातिवाचक शब्द है आरा, काटने वाला जो कुछ भी है, शस्त्री, परंतु ये प्राणी से भिन्न है, प्राणी को छोड़ करके, प्राणी से रहित है। तो प्राणीवाची शब्द को छोड़ करके जो जातिवाची शब्द है वह उन शब्दों का जो
द्वंद्व समास है वो एक अर्थ का वाचक है। और ऐसे ही धानाश्च शस्कुल्यश्च, धान्याश्च शस्कुल्यश्च इति धाना शस्कुली, धाना शस्कुली, धाना और शस्कुली। धाना कहते हैं सत्तू को और शस्कुली कहते हैं पूरी को, पूरी खाने वाला जो पूरी बनाते हैं। धाना हो गया धानी सत्तू। तो यहाँ सत्तू जो है, धाना जो है, ये धाना, ये धानी सत्तू माने धाना जातिवाचक तो है, जाति को कह रहा है कि जो भी सत्तू है ये सबका ग्रहण होगा, चाहे गेहूं से बना है या चना से बना, जो कुछ भी है धानी। और ऐसे पूरी, तो धाना च पूरी च इति, धाना मैं पूरी कर रहा हूँ, शस्कुली, धानाश्च शस्कुली च या शस्कुल्यश्च इति धाना शस्कुली, ये समाहार द्वंद्व समास हो गया। यहाँ पर बस धाना शस्कुली में ध्यान रखिएगा, ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक से नपुंसक में प्रातिपदिक को ह्रस्व हो जाता है, इसलिए ह्रस्व हो गया। दीर्घता उसको ह्रस्व कर दिया, धाना शस्कुली। ऐसे गोधूमाश्च चणकाश्च इति गोधूम चणका, तो जातिवाचक है परंतु प्राणी से भिन्न है। यहाँ पर प्राणीवाचक जातिवाची शब्दों का जो समझ में वहां पर एक वचन नहीं बसले। ब्राह्मणश्च क्षत्रियश्च वैश्यश्च शूद्राश्च, शूद्रश्च या शूद्राश्च इति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रा इत्यादि, तो वहां पर बहुवचन हो जाएगा। आगे है विशिष्ट लिंगो नदी देशो ग्रामा, तो विशिष्ट लिंगो नदी देशो ग्राम, विशिष्ट लिंग हकारांत पुल्लिंग, विशिष्ट लिंग शब्द प्रथमांत एक वचन है। नदी इकारांत स्त्रीलिंग नदी शब्द प्रथमांत एक वचन है। देश हकारांत पुल्लिंग देश शब्द प्रथमांत एक वचन है। अग्रामा हकारांत पुल्लिंग अग्राम शब्द प्रथमांत एक बहुवचन है। समास है विशिष्टम, विशिष्टम माने भिन्नम, विशिष्ट जो होता है वो भिन्न ही होता है, वो भी विशेष होता है, अन्य से भिन्न होता है। तो विशिष्टम का अर्थ हो गया भिन्नम। तो विशिष्टम भिन्नम लिंगम यस्य, यस्य लिंगम विशिष्टम अस्ति इति विशिष्ट लिंग, माने जिसका लिंग विशिष्ट है। तो विशिष्टम भिन्नम लिंगम यस्य स विशिष्ट लिंग बहुव्रीहि समास। न ग्रामाः अग्रामाः नहीं तत्पुरुष समास। ऊपर से द्वंद्व की अनुमति आ रही है और एक वचन की अनुमति आ रही है, तो अर्थ हुआ जी विशिष्ट लिंगानाम अर्थात भिन्न लिंगानाम, नदीवाची नाम शब्दानाम, नदीवाची नाम शब्दानाम माने विशिष्ट लिंगानाम, नदी है सबको षष्ठी हुआ, विशिष्ट लिंग द्वंद्व ऐसा भी कर सकते हैं, एक वचन में भी अर्थ कर दीजिए और षष्ठी में भी करके कर सकते हैं। तो विशिष्ट लिंगानाम अर्थात भिन्न लिंगानाम, नदीवाची नाम शब्दानाम और देश देशवाची नाम शब्दानाम च द्वंद्व समास या द्वंद्व एकस्य अर्थस्य वाचको भवति। क्या अग्रामा माने ग्रामवाची शब्दान वर्जयित्वा, माने विशिष्ट लिंगानाम अर्थात भिन्न लिंगानाम नदीवाची नाम ग्राम वर्जिता नाम देशवाची नाम च शब्दानाम। ये ग्राम वर्जिता नाम जो लिया है, ये ग्राम, तो ग्राम एक देश है, इसलिए ग्राम को छोड़ करके जो और जो देश होगा उसका ग्राम वर्जिता नदीवाची नाम, ग्राम वर्जिता नाम देशवाची नाम च शब्दानाम द्वंद्व समास एकस्य अर्थस्य वाचको भवति, एक अर्थ का वाचक होता है। जैसे नदीवाची जो है, जैसे नदीवाची में जो उदाहरण दिया है वो क्या दिया है, उद्भ्यश्च इरावती च उद्ध्यरावती, तो उद्भ्यश्च इरावती च इति उद्ध्यरावती, गंगा च शोणश्च इति गंगा शोणम,
तो ये जो उद्य जो है ये नदी का नाम है, नदीवाचक। और इरावती भी नदीवाचक शब्द है। तो उद्यश्च इरावती च, तो विशिष्ट लिंग से भिन्न, माने भिन्न लिंग वाले नदीवाची और ग्रामवाची शब्द जो है, नदीवाची माने विशिष्ट लिंग वाले नदीवाची शब्दों का जो द्वंद्व समास है, और ग्रामवाची शब्द से भिन्न जो देशवाची समास है, शब्द है, उसके द्वंद्व समास एक अर्थ का वाचक होता है। तो यहाँ पर नदीवाची शब्द हो गया, ये नदीवाची शब्द में उद्यश्च इरावती च, तो उसके द्वंद्व समास में एक बद्ध भाव हो गया, अर्थात एक अर्थ का वाचक हो गया, इसलिए उद्य रावती। और गंगा भी नदी है, सोन भी नदी है, इसलिए गंगा सोनम बन गया। देशवाची में कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्रम च इति कुरुक्षेत्रम, ऐसा मैंने कुरु मैंने कुरुश्च कुरुक्षेत्रम च, कुरुश्च कुरुक्षेत्रम च इति कुरुक्षेत्रम। और कुरवश्च कुरुक्षेत्रम च, कुरवश्च कुरुक्षेत्रम च इति, अच्छा कुरुश्च या कुरवश्च कर सकते हैं, कुरुश्च कुरुक्षेत्रम या कुरवश्च कुरुक्षेत्रम चेति कुरुक्षेत्रम भी कर सकते हैं, कुरुश्च या कुरवश्च कुरुजांगलम च, कुरुजांगलम यानी इति कुरुजांगलम। कुरु और कुरुजांगल देश का संधि स्थान जो है, कुरु और कुरुक्षेत्र का जो संधि स्थान है, या कौरव कुरव, जिसको कौरव कुरु और कुरुक्षेत्र नामक जो देश, कुरु तथा कुरुजांगल नामक जो देश, ऐसे कुरुश्च या कुरवश्च कुरुजांगलम च इति कुरुजांगलम। कुरु और कुरुजांगल देश नामक जो देश है, तो ये क्या हुआ, भिन्न लिंग वाले जो नदीवाची शब्द है। वैसे नदीवाची जो शब्द होता है स्त्रीलिंग में होता है, नदीवाची जो शब्द है वह स्त्रीलिंग में है। तो यहाँ पर उद्य जो है पुंलिंगवाची शब्द है, और इरावती जो है स्त्रीलिंगवाची शब्द है। उद्यश्च और इरावती च जो किए हैं, उद्य रावती, तो एक जो है पुंलिंग वाचक शब्द है, एक जो है स्त्रीलिंग वाचक शब्द है। तो ये भिन्न लिंगा नाम होगा ना, विशिष्टा नाम, मतलब भिन्न लिंग वाले जो नदीवाची शब्द है, अलग अलग लिंग वाले जो नदीवाची शब्द हो गया। ऐसे ही यहाँ पर जो है देशवाची में भिन्न लिंग वाले जो देशवाची, ग्राम से भिन्न जो देशवाची शब्द है, भिन्न लिंग वाले जो माने क्या कहते हैं नदीवाची, तो भिन्न लिंग वाले नदीवाची हो गया। तथा जो है ग्राम से भिन्न जो देशवाची शब्द है, तो कुरु शब्द ग्राम को नहीं करा है, गांव को नहीं करा है। कुरु शब्द जो है गांव को नहीं करा, कुरवश्च नहीं, न कुरवा कर कौरव, माने कुरव जो है कुरुवा बहुवचन है, तो कुरु शब्द कुरवश्च कुरुक्षेत्रम च, तो यहाँ पर ग्राम से भिन्न जो है देशवाची शब्द है। देश को कह रहा है परंतु गांव नहीं है, कुरु गांव भी नहीं है और कुरुक्षेत्र ये भी गांव नहीं है। तो उसका जो है
ग्राम से भिन्न देशवाची शब्दों का द्वंद्व समास एक अर्थ का वाचक होता है। और एक अर्थ का वाचक होने से सर्वपुंसकम से नपुंसक लिंग हो गया। बस इसमें इतना ही है। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं, फिर समाप्त करता हूँ। उद्य का वर्तमान नाम उज्ज है। यह जम्मू प्रांत के जरसोटा जिले में होती हुई कुछ दूर पंजाब में बहकर गुरुदासपुर जिले में रावी के दाहिने किनारे पर मिल गई है। और इरावती वर्तमान रावी का नाम है। आप देखना चाहें तो पाणिनि कालीन भारतवर्ष में आप दे सकते हैं पृष्ठ 52 पर। ये तो बस हो गया। गंगा च शोनम च, तो गंगा देखिए यहाँ पर जो है स्त्रीलिंगवाची शब्द है। सब शोन जो है नपुंसक लिंग है, अलग हो गया, तो कोई विशेष नहीं है। कोई शंका? अब समय हो गया है, मंत्र पाठ करें। अनंत जी समझ में आ गया? चलिए जी। आचार्य जी। और आपको समझ में आया? बालबोध जी, द्रोण जी, सभी को समझ में आया? चलिए मंत्र पाठ करते हैं फिर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी, नमस्ते जी।